जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि समय समय पे आप लोगों को सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का जिला निवाड़ी। जी हाँ, मध्य प्रदेश का जिला निवाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। डियर स्टूडेंट, यह जो है टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मध्य प्रदेश का जिला है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर 52वां जिला बना है। तो इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। बता दूँ आप लोगों को, यह जो टॉपिक है वो एमपी गवर्नमेंट की ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो मध्य प्रदेश की किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके गाइस, चलिए। तो गाइस, स्टार्ट करेंगे हम लोग और जानेंगे निवाड़ी ज़िले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निवाड़ी के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, निवाड़ी पहले कोई भी जिला नहीं था। यह पहले टीकमगढ़ ज़िले में शामिल था। टीकमगढ़ ज़िले में शामिल था और टीकमगढ़ ज़िले से अलग होकर यह ज़िला बना है। जैसे कि बात करेंगे हम लोग, मैप में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का मैप दिखाई दे रहा है। मैप में ये आप लोगों का टीकमगढ़ है। ओके, ये पूरा पहले टीकमगढ़ हुआ करता था। ओके, बट अभी आप लोगों का जो है टीकमगढ़ से निवाड़ी को अलग कर दिया गया है। ऊपर वाला जो भाग है टीकमगढ़ का, वो अब निवाड़ी कहलाता है और नीचे वाला टीकमगढ़ कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार ये टीकमगढ़ से अलग होकर अलग जिला बना है 22वां। इससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे वो यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। सबसे पहले बात बता दूँ कि जो निवाड़ी के एमएलए थे अनिल जैन, उनके द्वारा मांग उठाई गई कि निवाड़ी को जिला बनाया जाए। तो उसके अनुसार शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को घोषणा की गई और निवाड़ी को आपका 52वां जिला बना दिया गया। पहले 51 जिले थे। ओके, 51 जिले थे और 51वां जिला आपका कौन था? आगर मालवा था, जो कि शाजापुर से अलग होकर बना था। उसके बाद आपका जो है 1 अक्टूबर 2018 को अलग किया गया आपके टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी को। इस प्रकार निवाड़ी आपका 52वां जिला बना। ओके, और आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे कि किसने मांग किया था, तो ये आप लोगों का था वहाँ के एमएलए निवाड़ी के अनिल जैन के द्वारा मांग उठाई गई थी कि निवाड़ी को जिला बनाना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार उनकी मांग को पूरी किया गया और 1 अक्टूबर 2018 को जिला बना दिया गया आपके निवाड़ी को। तो बढ़ते आगे, तो डियर स्टूडेंट बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों को बताया था, ये डेट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से पृथक कर निवाड़ी को 52वां जिला बनाया गया। देन यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग। तो इसका क्षेत्रफल आप लोगों का 1318 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात कर दूँ मैं, ये आप लोगों का जो 1318 वर्ग किलोमीटर है, ये आप लोगों का गूगल पे डाटा बता रहा है। बट हमने जो मध्य प्रदेश के ऑफिशियल साइट पे देखा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे 1170 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल दिखा रहा है। तो आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में दिखाई दे 1318 वर्ग किलोमीटर, तो उसे सही करना है। अगर ये दिखाई दे 1170 वर्ग किलोमीटर, तो 1170 वर्ग किलोमीटर को सही करना है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो आप लोगों की कितनी है? 4,04,807 जनसंख्या है, यहाँ की पॉपुलेशन है। ओके, देन यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है तहसील कितनी है? तो तहसील 3 तहसील है। कौन कौन सी तहसील है वो आगे आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, देन यहाँ पे मुख्य भाषा यहाँ की है हिंदी और बुंदेली। ओके, बात करेंगे आप लोगों का जो निवाड़ी जिला है वो कौन से संभाग में आता है, तो वो आप लोगों का सागर संभाग में आता है। सागर में कुल 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। सागर संभाग में कुल 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 जिले शामिल है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, अब बात करते हैं
आप लोगों की जो तहसीलें हैं, 3 तहसील, ओके, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात बता दूँ, आप लोगों की पृथ्वीपुर तहसील है जिसमें 56 पंचायतें हैं, और निवाड़ी तहसील इसमें 54 पंचायतें हैं, और ओरछा पंचायत आपकी ओरछा तहसील में 17 पंचायतें हैं। तो ये शामिल की गई पूरी। इस प्रकार से आप लोगों का जो है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना, कुल 127 ग्राम पंचायतों के साथ बनाया गया इसे जिला। बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछता है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों है ना, दोनों के आधार पर सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो वो अलग हो जाता है, लेकिन वर्तमान में पूछे तो आप लोगों का हो जाएगा आपका निवाड़ी जिला। ओके, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सबसे छोटा जिला वर्तमान में आप लोगों का क्या है, तो निवाड़ी है। यहाँ के जो प्रथम पुलिस अधीक्षक है उनका नाम है मुकेश श्रीवास्तव, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए, इस ज़िले से बेतवा नदी गुजरती है जिसके किनारे ओरछा नगर बसा है। बात करेंगे आपके निवाड़ी से 2 नदी गुजरती, एक तो आपकी जामनी नदी है, ओके, और एक आपकी है बेतवा नदी, ओके। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछेगा कि ओरछा किसके किनारे बसा है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है बेतवा के, ओके। बढ़ेंगे, देखिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, ये आप लोगों की बेतवा नदी मैप में दिखाई दे रही होगी, ओके, जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है। तो ये आप लोगों की देखिए मैप के अनुसार देखिए बेतवा नदी गुजर रही है, ओके। बेतवा नदी के बारे में भी डिटेल से जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे निवाड़ी से राष्ट्रीय राजमार्ग 39, 44 और 539 गुजरता है। कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं यहाँ से, 39, 44 और 539। आप लोगों को मैप दिखा दूँ, देखिए ये आप लोगों का नेशनल हाईवे 39 है। कौन सा, निवाड़ी से निकलता हुआ, ये देखिए निवाड़ी से गुजरता है आप लोगों का नेशनल हाईवे 39, और गुजरता है आपका ये 539, ओके। इस प्रकार होता हुआ जाता है। और एक है ये आप लोगों का रहा 44, ओके। तो इस प्रकार 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं आपके निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। एक आप लोगों का हो जाता है नेशनल हाईवे 39, एक आपका 539 और एक आपका हो जाएगा 44। तो इस प्रकार 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ का जो व्हीकल कोड है वो MP 71 है। देन उत्तर में यूपी के ललितपुर और झांसी जिले से घिरा हुआ है। कौन कौन से जिले, उत्तर में ललितपुर और झांसी से घिरा हुआ है आपका निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, ओके। बात करेंगे बेतवा नदी की, तो बेतवा का जो प्राचीन नाम है वो वेत्रवती है। ये जो नदी है वो भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की उपनदी बोले तो सहायक नदी है, ओके। बात करेंगे मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलकर, यानी आपकी बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और कुमरा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल और विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बेतवा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैप फिर से दिखाई दे रहा है किस प्रकार से आप लोगों की ये निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से, और बहते हुए आप लोगों की कहाँ चले जाती है, तो यूपी तक चले जाती है, ओके। और इसकी जो लंबाई है आपकी 590 किलोमीटर है। तो लंबाई आप लोगों की इम्पोर्टेंट हो जाती है 590 किलोमीटर। इसका जो सोर्स है वो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो एग्ज़ाम में अगर आपको पूछे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। और इसका जो समापन होता है वो यूपी के हमीरपुर ज़िले में होता है, ओके। बात करेंगे यहाँ पे जो टोटल गांव है वो 281 है, और 5 नगर पंचायत है, और 14 पुलिस स्टेशन है। और यहाँ के जो कलेक्टर साहब है वो आप लोगों के हैं, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कलेक्टर, आपके कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष भार्गव जी है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, ओके। देन इम्पॉर्टेंट, ओरछा में आपका रामायण संग्रहालय है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ओके। ओरछा में क्या है, रामायण संग्रहालय है, और ओरछा मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहलाती है। बात करेंगे तो तहसीलों की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है आपका निवाड़ी, ओके।
और आपका जो प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र है वो भी निवाड़ी में शामिल हो गया है। और इससे जो है प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र से कुल हमें जो खनिज राजस्व प्राप्त होता है वो 70% यानी 70% राजस्व मिलता है प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र से। ओके, आगे बढ़ते तो आगे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो अछरू माता का मंदिर है वो पृथ्वीपुर तहसील में है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा आप लोगों को कि अछरू माता का मंदिर कहाँ है, तो आप लोगों को बताना होगा निवाड़ी के पृथ्वीपुर तहसील में है। देन ओरछा पर्यटन स्थल भी निवाड़ी में ही है। ओके, तो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात जानेंगे तो गढ़ कुंडार का किला है जिला निवाड़ी में। 2 विकासखंड है आपकी, कौन कौन सी, पृथ्वीपुर और निवाड़ी। ओके, और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वालों की जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, तो 14 हो गई। पहले 12 हुआ करती थी, अब जो है अब 14 हो गई। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग ओरछा से, क्योंकि ओरछा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये पर्यटन के नगरी के रूप में भी जाना जाता है, अयोध्या नगरी भी कहा जाता है। तो इसलिए इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखना पड़ेगा हमें। इसका जो इतिहास है वो 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। कौन सी, 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह जू बुंदेला ने की थी। आपका जो ओरछा नगर है उसकी स्थापना किसने की थी, 15वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह जू बुंदेला ने की थी, जो सिकंदर लोदी से भी लड़ा था। ओके, बात करेंगे यहाँ के जो ओरछा के प्रसिद्ध मंदिर है उनके बारे में, कौन कौन से मंदिर यहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला मंदिर है आपका जहांगीर महल। बुंदेलों और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती की यह निशानी ओरछा का मुख्य आकर्षण केंद्र है। महल के प्रवेश द्वार पर 2 झुके हुए हाथी बने हैं। 3 मंजिला यह महल जहांगीर के स्वागत में राजा बीर सिंह देव ने बनवाया था। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा कि जो जहांगीर महल है उसे किसने बनवाया था, तो ये आप लोगों को बीर सिंह देव ने बनवाया था, ये याद रखना है। और क्यों बनवाया था, जो आपका जहांगीर है उनके स्वागत में बनवाया था। बात करेंगे आपके राजमहल के बारे में। यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। कौन सी, 17वीं शताब्दी में करवाया था। तो यहाँ पे मधुकर शाह का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजमहल का निर्माण आपका मधुकर शाह ने करवाया था। देन बात करेंगे राजा बीर सिंह देव ने उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। ओके, जो राजा बीर सिंह देव थे जिन्होंने जहांगीर महल बनवाया था वो आपके मधुकर शाह के ही उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आंतरिक भित्ति चित्रियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, राम राजा मंदिर। ओके, जो राम राजा मंदिर है वो भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। कौन सा, राम राजा मंदिर, और कहाँ है, तो ओरछा में है। बात करेंगे आपके राय प्रवीण महल के बारे में। जो आपका राय प्रवीण महल है, यह महल राजा इंद्रमणि की खूबसूरत गणिका प्रवीण राय की याद में बनवाया गया था। वह एक कवित्री और संगीतकार थी। जो आपकी इंद्रमणि थी वो एक कवित्री और संगीतकार थी। मुगल सम्राट अकबर को जब उनकी सुंदरता के बारे में पता चला तो उन्हें दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था। बट इंद्रमणि के पति के प्रवीण सच्चे प्रेम को देखकर अकबर ने उन्हें वापस ओरछा भेज दिया था। यह 2 मंजिला महल प्राकृतिक बगीचों और पेड़ पौधों से घिरा है। राय प्रवीण महल में एक लघु हॉल और एक चेंबर है। बात करेंगे यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर की। तो यह मंदिर 1622 ईस्वी में बीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। मंदिर ओरछा गांव में एक पश्चिम में एक पहाड़ी पर है। ओके, देन मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। चित्रों के चटकीले रंग इतने जीवंत लगते हैं जिससे वह हाल ही में बने हो जैसे। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य है। भगवान श्री कृष्ण की आकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई है। देन यहाँ का जो मंदिर है आपका चतुर्भुज मंदिर। राजमहल के समीप स्थित चतुर्भुज मंदिर ओरछा का मुख्य आकर्षण केंद्र है। यहाँ मंदिर 4 भुजा
भुजाधारी भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा जो चतुर्भुज मंदिर है ओरछा का, वह किसे समर्पित है, तो आप लोगों को बताना होगा भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1558 से 1573 के बीच राजा मधुकर साहब ने करवाया था। अपने समय की उत्कृष्ट रचना यूरोपीय कैथेड्रल के समान है ये। ओके, बात करेंगे आपका जो फूल बाग है। ओके, बुंदेला राजा द्वारा बनवाया गया यह फूलों का बाग बगीचा चारों ओर से दीवारों से घिरा है और ये आपका कहाँ है, तो ओरछा में है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे सुंदर महल की। तो इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभंजन के ने बनवाया था। किसने? राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभंजन ने बनवाया था सुंदर महल को। और राजकुमार धुरभंजन को एक मुस्लिम लड़की से प्रेम था, उन्होंने उससे विवाह कर इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया था। देन नेक्स्ट आपका है वायु मार्ग। तो ओरछा की नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो है जो 163 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, तो गाइस यह थे आप लोगों के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और लर्न करें ताकि आपसे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस।